दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है। सभी दोस्तों को जय भीम जय भारत। दोस्तों आगामी विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दिन दूर नहीं रह गया है। लगभग अब 6-7 महीने ही बचे हैं, यानी कि 2027 में जनवरी फरवरी में ही यूपी विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में लगभग सभी पार्टियों ने सपा भाजपा बसपा अपने अपने तरीके से तैयारियों को करना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में आप लोग देख रहे होंगे बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो ने अपने एक एक प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं और अपने एक एक प्रत्याशियों को अपने द्वारा इंटरव्यू लेकर मैदान में उतार रहे हैं और अपने भतीजे आकाश आनंद को आदेश दे दिया है कि जाइए आप चुनाव के लिए रैली कीजिए, कार्यकर्ता सम्मेलन कीजिए। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के हर जिलों में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रहा है। उनके जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो ऐसे में बूथ स्तर तक बहुजन समाज पार्टी इस बार तैयारी कर रही है। तो ऐसे में आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में बहन जी किसे अपना प्रत्याशी बनाने जा रही हैं अमरोहा जिले से हसनपुर विधानसभा सीट से, ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और अमरोहा विधानसभा सीट पर, अमरोहा जिले की हसनपुर विधानसभा सीट पर आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है, इसको भी हम समझेंगे। और पिछले हुए विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2007 तक बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रही है, किस कंडीशन पर रही है, इसको भी हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। दोस्तों ये रहा बहन जी की फोटो। बहन जी का मिशन है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि समाज के सभी वर्गों को आगे ले जाने के लेकर बहन जी की पार्टी कही जाती है। तो ऐसे में आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, अमरोहा जिले के बारे में हम कुछ बातें समझ लेते हैं। अमरोहा जिला अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य के अमरोहा जिले का एक स्थित नगर है। यह अमरोहा जिले का मुख्यालय है और गंगा नदी के समीप स्थित है अमरोहा जिला। और यह पहले मुरादाबाद जिले का एक हिस्सा था, यानी कि आप मान लीजिए मुरादाबाद जो बहुत ही बड़ा जिला है उसका एक हिस्सा था। और 24 अप्रैल 1997 को नवगठित अमरोहा जिले का मुख्यालय घोषित किया गया, यानी कि 24 अप्रैल 1997 में नया जिला बनाया गया अमरोहा, जो मुरादाबाद से काट करके। तो ऐसे में हम बात करते हैं अमरोहा जिले के अंतर्गत, पहले समझ लेते हैं कितनी विधानसभा सीटें आती हैं। धनौरा आती है जो एससी कैटेगरी के आती है, यानी कि यहाँ सुरक्षित सीट है। और नौगांवा सादत विधानसभा सीट, अमरोहा, हसनपुर। तो हसनपुर विधानसभा सीट से बहन जी किसे अपना प्रत्याशी आने वाले 2027 में बनाने जा रही हैं, इसको भी आप लोग दोस्तों देख लीजिए। इनका नाम है दोस्तों हाजी मुमताज अली भुट्टू। हाजी मुमताज अली उर्फ हाजी भुट्टू को आने वाले 2027 में प्रत्याशी होने वाले हैं विधानसभा 42 हसनपुर से। बहन जी इन्हें अपना प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं। और आप लोग दोस्तों देख सकते हैं आने वाले 2027 विधानसभा सीट पर हाजी मुमताज अली भुट्टू को अपना प्रत्याशी बहन जी बनाने जा रही हैं। और वहीं अगर हम बात करें इनका राजनीतिक परिचय और शहर क्या है, इसको भी हम पहले समझ लेते हैं। स्थानीय प्रभाव हाजी मुमताज अली का अमरोहा जिले की गजरौला क्षेत्र के पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। दोस्तों कोई ऐसे नेता नहीं है कि नॉर्मल व्यक्ति है, ये पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, यानी कि इनकी अच्छी खासी जनता में पकड़ है। अमरोहा और हसनपुर क्षेत्र के मुस्लिम मतदाताओं के बीच इनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, यानी कि बहन जी इस बार मुस्लिम और दलित वोटरों को साधने में जुटी हुई हैं, जो मुस्लिम कैंडिडेट को उतार कर। वहीं दबदबा दल बदल, ये पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद इन्होंने सपा छोड़कर मायावती की बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। आगामी चुनाव 2027 को लेकर इनका टिकट भी फाइनल है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं आगामी चुनाव के लिए टिकट हसनपुर विधानसभा सीट से फाइनल है। बसपा प्रत्याशी आला कमान ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इन्हें हसनपुर 42 नंबर विधानसभा सीट से अपना मुख्य प्रत्याशी और विधानसभा प्रभारी घोषित किया है। टिकट की घोषणा हसनपुर में आयोजित एक बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद बाबू मुनकाद अली आधिकारिक रूप से इनके नाम का ऐलान किया था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन तो हर जिले में ही हो रहा है। तो ऐसे में इन्हीं कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के समीप जो बहुजन समाज पार्टी के
पदाधिकारी हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद बाबू मुनकाद अली ने इनके नाम की आधिकारिक घोषणा की थी। वहीं मायावती ने पश्चिम यूपी के समीकरणों को साधने के लिए मुस्लिम और दलित गठजोड़ को मजबूत करने के लिए अन्य दलों से काफी पहले हाजी भुट्टो के नाम की घोषणा कर दिया। यानी कि बहन जी ने हसनपुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट और दलित वोटरों को साधने के लिए सभी पार्टियों से पहले ही बहन जी ने यहाँ पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जिससे कि प्रत्याशी को समय भी मिल जाए प्रचार प्रसार करने का, जनता के बीच जाने का। तो ऐसे में हाजी मुमताज़ अली को यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर बहन जी ने दलित और मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए दांव चल दिया है। और हसनपुर विधानसभा सीट पर अगर हम जातिगत आंकड़े की बात की जाए, यहाँ पर आप देखेंगे जाति और समुदाय जो खड़गवंशी हैं, यानी कि इस विधानसभा सीट पर खड़गवंशी जो भील कहे जाते हैं अच्छी खासी संख्या में हैं, जो पारंपरिक रूप से बीजेपी वोटर माने जाते हैं। खड़गवंशी जो 1,25,000 है, मुस्लिम 1,10,000 हैं, जो सपा और बसपा के साथ हमेशा से रहते आए हुए हैं। और मुस्लिम कैंडिडेट को उतारकर बहन जी ने यहाँ पर अपने पाले में लाने के लिए मुस्लिम को उतार दिया है। और अनुसूचित जाति 80 और दलित यानी 55 से 63,000 हैं, जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माने जाते हैं। ये तो कहीं जाने का नहीं है। चौहान और गुर्जर 20,000 जो निर्णायक सीट का रुख बदलने वाले हैं, यानी कि कोई चौहान और गुर्जर कोई फिक्स नहीं है, सपा में जाएंगे, बसपा में जाएंगे या भाजपा में जाएंगे। वहीं यादव 10,000 है, मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी का तो कहा ही जाता है यादव वोटर। वहीं हसनपुर विधानसभा सीट पर 2022 में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रही उसको भी हम समझ लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी से फेरे राम लड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी से इनको 36,000 वोट हासिल हुआ है, यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रही है, सिर्फ 36,000 वोट हासिल हुआ है। वहीं महेंद्र बीजेपी से लड़े हैं, इनको 1,20,000, समाजवादी पार्टी से मुखिया गुर्जर लड़े, इनको 97,000 वोट हासिल हुआ, यानी कि इस सीट पर अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिलेगा। वह दोस्तों बात करते हैं इसके बाद हम 2017 विधानसभा चुनाव की। बहुजन समाज पार्टी यहाँ से गंगा शरण खड़गवंशी लड़े हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से उनको 51,000 वोट हासिल हुआ है। सपा से कमाल अख्तर लड़े, इनको 83,000। वहीं महेंद्र सिंह खड़गवंशी लड़े बीजेपी से, इनको 1,11,000, यानी कि इस विधानसभा सीट पर बीजेपी ही अधिकतर जीती आ रही है, 2022 में भी 2017 में भी। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर ही रही है। वहीं इस विधानसभा सीट पर हम बात करें 2012 विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। समाजवादी पार्टी से कमाल अख्तर लड़े हैं, जो कि यहाँ से 92,000 वोट हासिल हुआ है, ये यहाँ से जीत चुके हैं। और गंगा शरण बीएसपी से लड़े हैं, इनको मिला है 60,615 वोट। दोस्तों बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, आप लोग दोस्तों देख सकते हैं 60,615 वोट, यानी दोस्तों हम मान सकते हैं इस विधानसभा सीट अगर बहन जी ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया है तो मुस्लिम वोटर और बीएसपी का कोर वोटर, एससी वोटर और अन्य समाज के वोटर इस विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी को मिल जाता है, तो इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की आने वाले 2027 में जीत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा सपा, बसपा और भाजपा तीनों का। दोस्तों 2007 में विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ पर हम बात करें देख सकते हैं 2007 में फरहाद हसन लड़े हैं बसपा से, यहाँ से 50,000 वोट बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला है, जो कि यहाँ से जीत चुके हैं। और देवेंद्र नागपाल IND से लड़े हैं, इनको 46,000, RLD से विजय पाल लड़े हैं 22,000, समाजवादी पार्टी से फराक लड़े हैं, इनको 17,000 वोट मिले। यानी कि 2007 विधानसभा चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तब यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के फरहाद हसन विजयी हुए थे बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर। तो दोस्तों आप मान सकते हैं इस विधानसभा सीट पर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। सपा, भाजपा, बसपा तीनों का यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस विधानसभा सीट को लेकर, अमरोहा जिले के हसनपुर विधानसभा सीट को लेकर, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो अन्य विधानसभा सीटों को लेकर अमरोहा जिले की, आप लोग ये भी बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों हम आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताते हैं कि इस विधानसभा सीट पर अगर बहन जी या आकाश आनंद जी रैलियां कर देते हैं तो इस विधानसभा सीट पर अच्छा खासा कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही, और हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ अन्य विधानसभा सीटों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।